क्या आप मानते हैं कि जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं थे, इक्वल राइट्स पे बेस्ड नहीं थे, ही वांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस? और दिल्ली प्रपोजल जो है उसमें क्या डिफरेंस था जो जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स में नहीं है? क्योंकि दिल्ली प्रपोजल में तो और लोग भी थे। जिन्ना साहब की जो 14 पॉइंट्स हैं वो तो हमें रटाए जाते हैं स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो 14 पॉइंट्स को आप मानते हैं कि वो देवर अ नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी? He did not want equal rights. He wanted special privileges. यहाँ का मुसलमान यहाँ का है ही नहीं, वो कहता है हमारी सारी अकीदत बाहर है इस देश से, उसको इस देश का कुछ पसंद नहीं है। वो अपने देश की न तो आइडेंटिटी को मानता है, न तो डेटी को मानता है, न तो अपने कल्चर को मानता है, न अपने किसी भी तरीके की उसको मानता है। अब जर्मनी का हिसाब देखिए, जर्मनी में जब लोगों को रिलीजन और नेशन के बीच का अंतर नहीं समझ में आ रहा था, तो मार्टिन लूथर ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने बाइबल को वो किया ट्रांसलेट जर्मन में और सारे जर्मन को बांट दिया। कहा कि तुम पढ़ो बाइबल, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो कम से कम जान तो लो। इसको वो प्रोटेस्टेंट कहता था, क्योंकि उसने जो उस समय के जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो जिस तरीके का रूग, जिसको आज आप लोग भी अपने मौलानाओं को लेकर के बहुत बहुत खुशी नहीं है, ईरान में मौलानाओं के साथ क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो जर्मनी के मार्टिन लूथर ने बाइबल को अरमिक या हिब्रू लैंग्वेज से जर्मन में ट्रांसलेट किया। अब देखिए हम भारतीय मुसलमान क्या कर रहा है। भारतीय मुसलमान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो भारत वो इस्लाम के तरीके से चलाना चाहता है, आर्टिकल 31 या 30 में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखता है कि हम लोगों को अरबी पढ़ाएंगे, अरबी सिखाएंगे, ताकि वो कुरान के और हदीस में लिखे हुए मतलबों को समझ सके और अपना जीवन यापन। वो ये नहीं कह रहा कि हम कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे या पंजाबी में या पश्तो में या सिंधी में, ताकि लोगों को, वो कह रहा है हम इनकी शिनाख्त बदल देंगे, हम इनको अरबी बना देंगे कि वो अरब को समझ सके। वुडंट इट बी इजी कि आप कुरान को ट्रांसलेट कर दे, उन भाषाओं में लोगों को पहुंचा दे। और इसकी एग्जांपल मौजूद है जो कि उन्होंने किया, क्या नाम है, मार्टिन लूथर साहब ने, क्योंकि उनके भी समाज में यही दिक्कत हो रहा था। क्योंकि क्रिश्चियनिटी हुआ कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी में यूरोपियन डेइटी का कॉन्सेप्ट डाके लॉ निकाल लिया उन्होंने यहूदियों का, और वो यहूदियों को लॉ उस सोसाइटी में लगाना चाहते थे, क्योंकि यहूदी का गॉड तो गॉड ऑफ इजराइल था। वो तो जबरदस्ती यूरोपियंस ने और उसके बाद अरबों ने उसको गॉड ऑफ यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। वो बार बार चीख चीख के कहता है कि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वही यहूदियों का गॉड बाद में यहूदियों का दुश्मन हो गया। ये भी मेरी समझ में नहीं आई, जिसने यहूदियों को बचाने के लिए समुंदर को तोड़ दिया और उसके बीच में से रास्ता निकाल के उनको, वो भाई भारतवर्ष तो लेके आया नहीं गॉड, वो उनको पेरू भी लेके नहीं गया, उनका गॉड उनको इजराइल में लेकर के गया। और वही मोजेस का गॉड वो बदल गया, वो कह रहा है यहूदियों से दोस्ती मत करो। तो भाई ये आप जब तक ये लोडेड, ये आपको हुकूक नहीं दिए जा सकते जो हुकूक आप मांग रहे हो। आप कह रहे हो हमें पॉलिटिकल पावर में रहना है, हमको रूल करना है, और आपने रूल छीना है दूसरों से। आपकी जो इस्लामिक वो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई या तो हमसे लड़ लो, या तो जजिया दो, और या तो कन्वर्ट हो जाओ। इसको यूएन चार्टर ने, और यूएन चार्टर को एक दिन में नहीं लिखा गया। यूएन चार्टर को समझने में यूरोपियंस को 1000 साल का एक्सपीरियंस लगा, जो वो 1000 साल बाद और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स बनाए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 जाके सेल्फ डिटर्मिनेशन। डीकोलोनाइजेशन किसको कहते हैं? चावला साहब जिसको रिलीजन समझ के, यानी लॉज को रिलीजन कह रहे हैं ना, वो गॉड को मानने को रिलीजन नहीं कह रहे, वो उनके हुकूक जो उनके इस्लामिक लॉज में दिए हुए हैं, उसी लॉ से आपको जो है छुड़वाने का नाम था, उसको डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। जब एक सोसाइटी अपने लॉज दूसरे सोसाइटी के ऊपर इंपोज कर दे, उसको डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। ये डीकोलोनाइजेशन को हमारे भारत के मुसलमान वो उसको रिलीजन समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये प्रैक्टिकलिटी है, हिंदुओं के पास स्पिरिचुअलिटी। भाई आपने ना तो वेद पढ़ा। मैं कई बार सुनता हूँ, पाकिस्तान में एक टीवी शो देख रहा था, यूट्यूब का शो देख रहा था, उसमें एक महोदय आए, उन्होंने कहा जी मैं हिंदू था, अब मैं मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा क्यों जी आप मुसलमान क्यों गए? अरे जी हिंदुओं की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, उनके यहाँ कई देवी देवता थे, और फिर मैंने कुरान को पढ़ा और मैं बन गया। अच्छा, उन्होंने इस्लाम स्वीकारने के लिए कुरान पढ़ा, और हिंदू वो समझने के लिए ना तो वेद पढ़ा ना तो पुराण पढ़े। दुनिया का सबसे बेहतरीन मोनोथीज्म अगर किसी ने दिया तो वो हिंदू था। उसने क्या लिखा अपनी किताबों में, जिसको वो सनातन कहता है, एकम बहुधा विप्रह वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग कई प्रकार से सत्य को बता सकते हैं, उसको वो मोनोथीज्म कहता है। अब जुडाइज्म का जो मोनोथीज्म आया, बिकॉज इस्लाम का मोनोथीज्म नहीं है, जुडाइज्म का मोनोथीज्म है। इसीलिए इकबाल साहब कह रहे कि जब तक आप उस पे जो यहूदियों के जो प्रॉफिट है उन पे अगर आप ईमान नहीं लाएंगे, आपका ईमान नहीं होगा कंप्लीट। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको आपके प्रॉफिट को लास्ट साबित करना है,
और लास्ट साबित होने के लिए कोई पहला होना चाहिए। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें उन पे अपना लाना पड़ेगा, वरना अगर वो राम कृष्ण और वो गीता में विश्वास कर ले तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के लेजिटिमेसी से नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि राम और गीता में जो भगवान कह रहे हैं, रामायण में सॉरी वेद में भगवान कह रहा है कि या गीता में भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजात्मानं तदात्म्यहम्। हम इसका क्या मतलब हुआ, जब जब धर्म की हानि होगी हम तब तब आएंगे, यानी कि प्रॉफिट आने का सिलसिला रुकेगा नहीं, ईश्वर के आने का सिलसिला रुकेगा नहीं। अच्छा, बहुत सारी फैलिसीज हैं जिसको समझना पड़ेगा। मैं रिलीजन पे गया ही नहीं। आप टू नेशन थ्योरी क्रिएट कर रहे हो कि मुसलमान एक कौम है, बिना मुसलमान शब्द यूज किए, बिना इस्लाम शब्द यूज किए मैं कैसे उस थ्योरी की उसमें समझाऊं कि भारत का मुसलमान अपने आप को इस्लामिक समझता है। न तो वो अरबी लड़की से शादी कर सकता है, न उसको सिटीजनशिप है, न अरबों ने किसी और को माना। अरब आज की डेट में उनका इस्लाम छीन करके तुर्कों ने उनको गुलाम बना दिया था। इसलिए अरब भी अब वो जहालियत नहीं चाहते जो उनके साथ घटी। क्योंकि आज के जो अरब हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, हम क्या पागल हैं जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हमको समझा रहे कि मैं तो रेनेसांस लाऊंगा। और क्या हुआ था रेनेसांस में भाई? रेनेसांस में यूरोप के लोग अपने कल्चर से वापस जुड़ गए थे। रेनेसांस में वापस से ड्राइंग, पेंटिंग, जो कि चूंकि यहूदीज्म में यह है कि आप इमेज नहीं बना सकते, तो पहले भगवान का इमेज बनना बंद हुआ, फिर हर तरीके के ड्राइंग पेंटिंग को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इलीगल है या ये अनरिलीजियस है। क्योंकि जब आप मौलानाओं को ताकत देंगे तो वो तो ऐसे 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 लॉज बना देंगे कि आपका जीवन सकरा हो जाएगा फिर एक तरीके से। क्योंकि बात तो सब इंटरप्रिटेशन की है कि ये भी भगवान का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जी ये भगवान के, ये शिर्क है जी, ये धरती की प्रार्थना करना गॉड को इक्वेट करने के बराबर हो जाएगा। जब तक आप डॉक्ट्रिनल रिविजिट नहीं करेंगे, आपने मैं अल्लाह के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं अल्लाह का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से अल्लाह सही है। आप कह रहे हो कि आपका भगवान गलत है। ये कॉन्सेप्ट कि किसी का भगवान गलत हो सकता है, ये अपने आप में एक अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सारे भगवान की जो बेसिस है वो ट्रस्ट है, फेथ है, और कुछ नहीं है। अब एक उसमें जो थ्योरी आई है कि भाई हमारी, आपने वो अब्राहमिक फेथ वाली थ्योरी ले ली है, बाकी और भी है, उनको मान ले तो वो भी ट्रस्ट हो जाएगा, हमारा मान सब सच हो जाएगा। बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जोग्राफिकल डिमेंशन, सम अप कर दो अपनी बात को 4 पॉइंट्स में। नंबर 1, भारत वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपनी टेरिटोरियलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जिसने भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको बता दिया था। क्योंकि सिर्फ यूरोप के लाने से ये नहीं होता। और अगर आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को प्री हिस्टोरिक नहीं मानेंगे तो प्री हिस्टोरिक, प्री यूएन चार्टर नहीं मानेंगे तो फिर डीकॉलोनाइजेशन का जवाब ही नहीं रहता। अंग्रेजों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अंग्रेज यहाँ के लेजिटिमेट रूलर थे, जैसे मुगलों ने छीना था वैसे ही उन्होंने भी मराठाओं से छीना था। मुगलों को मराठाओं नहीं हरा। सो नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ पावर शुड बी लेजिटिमेट। यूएन चार्टर ने जो फोर्स के आधार पर, फोर्स वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के पावर के एक्विजिशन को इलीगल और इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया है, आउटलॉ कर दिया है। इसलिए मुसलमानों का ये आर्गुमेंट कि हमने इंडिया में पावर ली थी और ये पावर, पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं मिलेगी, हम जब तक यहाँ पे इस्लाम का परचम नहीं थमाएंगे, हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और यूएन चार्टर को दुनिया वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन मानती है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, आर्टिकल 103 यूएन चार्टर कहता है कि यदि आपके ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, यूएन चार्टर के ऑब्लिगेशन और किसी दूसरे ट्रीटी के ऑब्लिगेशन में कॉन्फ्लिक्ट है तो यूएन चार्टर प्रिवेल करेगा। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। क्योंकि जिन जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होने की पहली कंडीशन होती है यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में और किसी दूसरे लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। क्योंकि यूएन चार्टर ये कहता है आर्टिकल 103 में कि यूएन चार्टर के ऑब्लिगेशन प्रिवेल करेंगे दूसरे ट्रीटी ऑब्लिगेशंस पे, इसलिए यूएन चार्टर वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इसलिए आपकी ये डिमांड कीजिए हमारे हुकूक छीन लिए गए, ये गलत है। क्योंकि आपने हुकूक गलत तरीके से मार के, पीट के, हत्या करके, महिलाओं को बेच करके हासिल किए थे। आप यहाँ के लोकल नहीं थे, ऑर्गेनिक पावर। वरना मैं फिर कह रहा हूँ,
आपका पावर कॉलोनाइजेशन था, आपका पावर कभी भी लोकल नहीं था। यू आर इन्वेडर आप कहेंगे तो मैं एन नंबर ऑफ किताबें आपको प्रस्तुत कर दूंगा। जबकि भारत की जो वेद की जो पावर का निर्माण हुआ था वो ऑर्गेनिक था, वो यहाँ के लोगों ने अपनी समझ से, अपनी सोसाइटी के नीड के हिसाब से धीरे 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 एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनाए गए। कस्टम ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही कस्टम होता है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जी पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जी हिंदुओं को ले लिया, एकदम गलत। काउंसिल ऑफ एक्ट काउंसिल पहली बार जो स्थापना की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में की गई, जिसमें दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। एक था वॉइस रॉय का लेजिस्लेशन, दूसरा था इंपीरियल लेजिस्लेशन। इंपीरियल लेजिस्लेशन में जो पहले 15 मेंबर बने वो सारे के सारे अंग्रेज थे। 1907 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला भारतीय बना वो गुप्ता जी थे, और दूसरा जो भारतीय बना वो एक मुसलमान था। मैंने उनका नाम अब नोट किया हुआ था, मैं भूल रहा हूं। उनका नाम था नवाब सैयद हुसैन बिलगारमी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुगलों ने आके हमारे स्कूलों को तोड़ा, हमारी मंदिरों को तोड़ा, यहाँ पे इस्लाम की स्थापना करने की कोशिश की। भारत का मुसलमान यदि कन्वर्ट हो गया तो वो इस्लाम को स्पिरिचुअली रखे। वो आज भी पाकिस्तान में इस्लामिक शासन नहीं चलाता, कोई इस्लामिक शासन नहीं चलता। अगर मुसलमान बनने का मतलब है इस्लामिक लॉ को फॉलो करना, एक मुसलमान का बात बताइए जो अक्षरशः कुरान और हदीस की उसको फॉलो कर रहा है। मैं आपको भारतीय कोर्ट का डिसीजन सुनाता हूं। 1905 में जब ट्रिपल तलाक पहली बार चैलेंज हुआ था तो एक अंग्रेज जज ने लिखा कि चूंकि आपके जो स्कॉलर्स हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट मुसलमानों में हुए, हनफी हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ये कहा गया कि 3 तलाक जी वैलिड है, क्योंकि उन्होंने कोई उम्र का एग्जाम्पल देकर के बोला कि उनके समय में 3 तलाक एक बार में एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए 3 तलाक को वैलिड कर दिया। हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने वो कॉन्फ्लिक्ट कर दिया था यूएन कुरान के साथ, क्योंकि कुरान में सूरह निसा और सूरह तलाक में अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाकायदा प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर तलाक होगा तो आर्बिट्रेशन होगी, परिवार से मिला जाएगा और ये सब किया जाएगा। तो उसके बाद जब उन्होंने कुरान को पढ़ा और हनफी स्कूल को पढ़ा तो जज साहब 1905 में जज साहब लिखते हैं कि बेसिकली ट्रिपल तलाक इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, आप समझिए इसको। चूंकि आपका आपका तो डिमांड ही यही है कि जी हमारा रिलीजन प्रैक्टिकल है, हिंदुओं के पास प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, जबकि वो कतई गलत है। जैनिज्म भले एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है, लेकिन हिंदुइज्म या वेद एक सोशल स्ट्रक्चर की स्थापना करता है, उसके नियम और कानून वो दे देता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप जब मुसलमान बन रहे हैं उसका इफेक्टिव मीनिंग क्या है, आप अगर अजम्पशन में रहेंगे, वीजा सोसाइटी में रहते हैं, अरबी आपको लड़कियों से शादी नहीं करने देते अपनी, आप अरबी बन नहीं सकते, उसके बाद आप अपने घर को इस्लामिक बना रहे हैं, दिस इज समथिंग अजीब। और इस्लामिक बनने का सिंपल मतलब है कुरान और शरिया की निफासत करना, विच इज एंटी सेक्युलरिज्म, दिस इज कॉलोनाइजेशन, और कुछ नहीं होता। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 1514 या 1544 है जो डिफाइन करता है कि आर्टिकल 1 में जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन चार्टर में यूज हुआ है और आर्टिकल 55 में, उसमें नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का क्या मतलब होता है जाके आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपकी डिमांड ये है कि मुगलों से पावर ली गई तो मुगलों के बाद भी पावर छीन नहीं डकैती और छीनना झपटी और लूट और डकैत से आया था, कोई उनके पास वैलिड पावर नहीं था। इकबाल साहब, दो तीन बातें मैं ब्रीफली करना चाह रहा हूं कि एक तो जो है, हम जो है बड़े फख्र से कहते हैं जी जब हमारी हुकूमत थी इंडिया पे, तो इसका मतलब क्या है? यानी पाकिस्तान में कोई पिछली हुकूमत को इतने फख्र से नहीं कहता कि जब हमारी हुकूमत थी, यानी कोई पीपल्स पार्टी वाला या पीएमएलएन वाला या कोई और, लेकिन मुगलों की और बाकी मुसलमानों की हुकूमत को बड़े फख्र से कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी। तो ये बात मुझे समझाइए कि उस वक्त मुसलमानों को टू नेशन थ्योरी का ख्याल क्यों नहीं आया? और किसी ने ये लिखा भी था डॉन में कि जब तक मुसलमान हुकूमत करते रहे टू नेशन थ्योरी का उनको ख्याल नहीं आया। उस वक्त उनको नहीं पता चला कि जी ये कुरान की टीचिंग्स के बिल्कुल मुताबिक है। और दूसरा सर, मुजद्दद अल फसानी, जिनका असल नाम था शेख अहमद सरहंदी, उनको पाकिस्तान में एक ग्रेट इस्लामिक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है, और बड़े बड़े हमारे जो लोग हैं, अलामा इकबाल जैसे, वो भी उनके बड़े फैन थे। उनका आप देखिए मकतूबात हैं, उनके लेटर्स, 163 लेटर देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि काफरों की बेइज्जती करना जो है ना, ये हमारे ऊपर फर्ज है, इसीलिए कुरान में उनको कहा गया नजस हैं, और उन पे जो जजिया लगाने का मकसद है वो उनको ह्यूमिलिएट करना है। ये बातें वो लिख रहे हैं, और इतने बड़े इस्लामिक वो पर्सनैलिटी हैं जिनको कहा जाता है जी मुजद्दद अल फसानी।
यानी 1000 ईयर्स में उनसे बड़ा कोई और मुजद्दद पैदा नहीं हुआ। और दूसरा सर, हमें ये बताया जाता है जी कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो है ना वो गुलाम हैं। जैसे जिन्ना साहब ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं रहने नहीं दूंगा मुसलमानों को इंडिया का गुलाम। तो सर ये बताइए कि अजीम प्रेम जी जो हैं, ही इज द रिचेस्ट मुस्लिम इन साउथ एशिया, क्या वो गुलाम हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी जो इतने अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले आ रहे हैं, वो गुलाम हैं इंडिया में? क्या शाहरुख जो है, जो मुंबई पे वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री पे इतने अरसे से हुक्मरानी कर रहा है, जिसको, वो गुलाम है वहां पे? और अकबरुद्दीन अवैसी वो गुलाम है, और वो जब धमकी देता है जलसे में हिंदुओं को, तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर लग पता जाएगा। यानी इस तरह की लैंग्वेज कोई गुलाम यूज कर सकता है क्या? और देखिए, पाकिस्तान बना इक्वल राइट्स के लिए कि जी हमें इंडिया में इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने नया मुल्क बना लिया। तो पाकिस्तान को तो फिर शाइनिंग एग्जाम्पल होना चाहिए था इक्वालिटी की पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया को आप दिखाते हैं कि जी देखें, इक्वल राइट्स ये होते हैं। आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, जो थोड़े से 4-5% नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे भी आपको खौफ आ रहा था, आपने सिर्फ उनको राइट से महरूम नहीं किया, आइन में लिखना जरूरी समझा कि जी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान हो। तो भाई वो वैसे भी नहीं बन सकते थे, आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? और और सर, कितने लिबरल मुसलमान हैं कि क्या कोई लिबरल पार्टी ऐसी है जो ये कहे कि जी आइन में ये शिक नहीं होनी चाहिए, ऑल मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम शुड बी इक्वल? और दूसरी सर एक एग्जांपल दूं मैं मलेशिया की। मलेशिया में 60% मुसलमान हैं, 40% नॉन मुस्लिम्स हैं। और वहां पे क्या है, भूमिपुत्रा, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ये बनाया हुआ है भूमिपुत्रा का, कि जी भूमिपुत्रा के तहत जो माले मुसलमान हैं वो उनके स्पेशल राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। और कोई मुसलमान मुल्क, कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुसलमान इंटेलेक्चुअल कभी मलेशिया की कंडेमनेशन नहीं करता कि तुमने ये रेसिस्ट गवर्नमेंट बनाई हुई है, क्यों इक्वल राइट्स नहीं देते हो? यानी मुसलमान मुल्क में अगर इक्वल राइट्स नहीं है, इतने ब्लेटेंट तरीके से नहीं है, कोई नहीं बोलता। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं 1 मिनट ले लूं, मैं एक चीज जी बोलना चाह रहा था। ये जो टू नेशन थ्योरी, चूंकि इसकी कोई मैंने आज तक किताब नहीं पढ़ी है, थ्योरी नहीं पढ़ी, आपको ये समझना पड़ेगा कि टू नेशन, जैसे शकील सर ये कहते हो, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है शकील सर का, कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो उनको टू नेशन थ्योरी का ख्याल नहीं है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। बेसिकली शकील सर इसका आंसर ये है कि मुसलमानों की हुकूमत होना ही टू नेशन थ्योरी है। दूसरे नेशन के ऊपर अगर मुसलमान रूल नहीं कर रहा तो वो टू नेशन थ्योरी नहीं है। वो तो मैंने फिर कहा कि टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि मुसलमान कैन नॉट सर्वाइव ईदर एज इक्वल और एट अ प्लेस वेयर ही इज नॉट रूलिंग। उसको इक्वलिटी नहीं चाहिए, उसको पॉलिटिकल पावर चाहिए, बिकॉज इस्लाम बिना पॉलिटिकल पावर के सरवाइव नहीं कर सकता, जैसे क्रिश्चियनिटी नहीं सरवाइव कर पाई। लोग अल्टीमेटली जो है वो ह्यूमैनिटी की ओर चले गए। उन्होंने कहा सारे भगवान सही हैं, सब भगवान अच्छे हैं, सब भगवान सही है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि सारे भगवान जी सच्चे हैं, आप हिंदू बन जाओगे विली निली, क्योंकि वो वेद सिखा रहा है। तो इसलिए जब आप ये कहते हैं कि क्या मुसलमानों को ख्याल नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी यही थी। आप किताबें पढ़े, उन्होंने मंदिरें तोड़ी, वो तोड़ी, उन्होंने कहना भी प्रोफेसर साहब ने कहा भी हुकूक का मतलब है जी हमसे हमारे पावर छीन लिए जी, हमारा ये हो गया हमारे साथ। तो ये बात अलग है कि उन्होंने पावर कैसे पाई थी, वो एक अजम्पशन है कि हमने छीना तो वैलिड है, कोई और छीने तो जी वो गुनाहगार है। एक पॉइंट अभी मेरे जेहन में आया कि जिन्ना साहब की एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, अलीगढ़ में थे वो, 1944 की बात है, कि पाकिस्तान के मुतालबे का हिंदुओं के कंडक्ट या मिसकंडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बुनियादी मुतालबा है इस्लाम का। और ये भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है पहले से वजूद रखता है, और जब पहला बंदा यहाँ का मुसलमान हुआ था तो पाकिस्तान वजूद में आ गया था। ये भी एक बयान है। मतलब इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि जिन्ना साहब को फिर फाउंडर नहीं कहना चाहिए, वो अननोन बंदा फाउंडर था पाकिस्तान का, जो पहला नॉन मुस्लिम था जो मुसलमान हुआ। प्लीज। देखिए, अभी डॉक्टर मिश्रा साहब ने भारत की जो डेफिनेशन की है, और फिर जिस तरह जितने भी मुसलमान रूलर आए हैं उन्हें इन्वेडर्स कहा है, और फिर जाहिर है कि उन्हें इंडिया में कॉलोनी बनाने का भी ये कहा, डीकोलोनाइजेशन का भी इन्होंने कहा। देखिए, अगर हम उसी पे, मैं इनसे बिल्कुल गैर मुतफिक नहीं हूँ
बहुत सारे लोग चले अलेक्जेंडर से शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर को लुटेरा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो अलिस्टर ने नहीं कहा। वो जिसने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय द इंडियन पीपल, उसने नहीं कहा। और बहुत सारे जो जिन्होंने इन्होंने नाम लिए हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने चूंकि अलेक्जेंडर को लुटेरा नहीं कहा तो इन्होंने भी नहीं कहा। तो अगर उन्होंने गजनवी को कहा या गौरी को कहा तो हम भी मान लेते हैं वो भी होंगे, लुटेरे होंगे, मान लिया। लेकिन इस्लाम तो फैलाया जो है वो सूफिया कराम ने फैलाया है, किसी मुगल ने नहीं फैलाया, ना ही किसी सल्तनत दिल्ली के किसी किंग ने फैलाया है। मान लिया कि जी वो आए, कब्जा किया भारत पर, बकौल आपके भारत पर किया, और उन्होंने टेरिटोरियल किया। क्या भारत पर कब्जा हो रहा था तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई? कोई कोई आपको मामले नहीं उलझे? हाँ, मुजद्दद अल सानी के ज़माने में ज़ाहिर है शहनशाह अकबर जो थे वो बहुत मुतासिर हो गए थे प्लूरलिज्म के, जो सूफियों का भी यही तस्वर था। वो तमाम मज़ाहिब को रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए थे। उससे ज़ाहिर है कि जो इस्लाम की जो तरवीज हो रही थी, फैल रहा था, रुक सा गया था। तो उसके जवाब में, और ख़ासकर अकबर के महल में जिस तरह चरागा शुरू हो गया था, बुझने नहीं देते थे उनके चिराग को, और एक दिन बुझ गया था तो उसे बंदे को फांसी दे दी गई थी। तो उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आई मुजद्दद अल-सानी की। बाकी उनका कहना क्या कि आज तक वो वैलिड हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बावजूद हम जिना पे आ जाते हैं। जिना ने जब पाकिस्तान बना, क्या उन्होंने अपनी स्पीच में ये नहीं कहा कि हम जो यूएन चार्टर है उसको हम फोकियत देंगे, उसको हम मानेंगे? उन्होंने भी कहा जब आप यूएन के मेंबर बने हैं तो आपने उनके चार्टर को मानकर ही बने हैं। इसी तरह भारत भी बना है, तो उन्होंने लफ्ज भारत का बोला, तकसीम भारत हुआ गोया मिश्रा साहब, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ है। तो भारत जो तकसीम हुआ, आपके ख्याल में उसकी टेरिटरी तो माशाल्लाह अगर महाभारत की तरफ जाएं तो सेंट्रल एशिया में भी जाती है, और इधर भी फार ईस्ट में भी चली जाती है। वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। कभी हमें 19वीं सेंचुरी में देखना पड़ेगी नेशनलिज्म की। हम टू नेशन थ्योरी का जवाब मैं इस तरह देता होता हूँ, उसके हिसाब से भी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। हमें ये साबित करना है कि वन नेशन कौन सी थी। वन नेशन कोई भी नहीं थी। अगर लैंग्वेज की बुनियाद पर है, ट्रेडिशन के बुनियादों पर है, तो फिर तो पठान अलहदा थे, यूपी वाले अलहदा थे, बंगाली अलहदा थे, सारे अलहदा थे। हम उससे हटकर जो आपने कहा ना, वाकई मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ शकील साहब, कि जो जिन्ना की विजन थी, पाकिस्तान उसके तहत नहीं चला है। खाली ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, भारत का भी है। जो उनके फाउंडर्स थे, जो गांधी थे, 1 साल बाद तो उनको शहीद कर दिया गया। और इन्हीं लोगों ने, उन्हीं माइंड सेट ने कि भारत महाभारत है, और अगर मुसलमानों ने रहना है तो हिंदुओं के नाम अपनाने पड़ेंगे। वो जो हिंदू मुहासबा चाहती थी, जो शुद्धि और संगठन चाहते थे, वो आज भी आर्य समाज की मूवमेंट भी इसी तरह चली है। अगर आज भी वही माइंड सेट है तो मुसलमान यकीनन हिंदुस्तान में अपने आप को बहुत बेबसी महसूस करते होंगे ना। उन्होंने तो, मैं ये समझता हूँ, आपने कहा केपी में बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दिया था, और मुस्लिम लीग को टफ टाइम मिला केपी में, लेकिन इतना भी नहीं। 50% वोट मिले थे 1945-46 में, 50% कांग्रेस को मिले और 50% मुस्लिम लीग को मिले। वो भी इसलिए मिले कि डबल गेम हो रही थी। एक तरफ तो आपकी जो बादशाह खान साहब थे, उनकी फिलासफी चल रही थी, वोट लेते हुए वो फिलासफी है, हुकूमत बनाते हुए कांग्रेस है। यहाँ पर भी वोट लेते हुए आप यूनियनिस्ट पार्टी है, हुकूमत बनाते हुए आप कांग्रेस है। वैसे आप अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों से गुलामी चाहते हैं, और 1945 में आप हुकूमत बना देते हैं कांग्रेस की, सिखों की और यूनियनिस्ट की। और यूनियनिस्ट को आप कहते हैं कि जो अंग्रेजों के वो गुलाम थे, अंग्रेजों की ज़बान बोलते थे। बड़ा इट्स नॉट वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। उस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हम यूँ समझ लेते हैं, फिनोमेना आया जिसमें आप 1905 में तकसीम बंगाल हुई,
तो वो बंगाली माता के 2 टुकड़े हो गए थे। आपने उसको एक नेशनलिज़्म, आपने लैंग्वेज और कल्चर और ज्योग्राफिया की बुनियाद पर बयान किया आपने। जब 1947 में तक़सीम हिंदुस्तान हो रही थी, भारत हो रही थी, तो उस वक़्त आपने, गांधी जी ने कहा, नेहरू ने कहा कि जी जाना चाहिए, टाइम काफी हो गया है। जी इकबाल साहब, आप मैं मेरे ख्याल कंक्लूड आखिरी आखिरी जो 2-3 मिनट है ना, मेरे ख्याल आखिरी 2 मिनट 3 जो है मैं ना। सिर्फ अर्ज ये कर दूं, अब जी इससे तो हमें निकलना चाहिए कि 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना या नहीं बना। एक हकीकत है कि 1945 और 46 में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में और हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस ने 75% लोगों ने तकसीम हिंद भारत, बकौल उनके, भारत की तकसीम का मुतालबा किया और उसी को रोकने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भी आया। खैर वो रुक नहीं सका। अगर वो रोक लेते आयशा जलाल के बकौल कायद आज़म उसको मान गए थे, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। अगर इंटरिम गवर्नमेंट को चलने देते 10 साल तक, ये तजर्बा शायद कामयाब हो जाता। जो ये कहते कि भारत ना टूटता और मुसलमानों को हकूक मिल जाते। बराबरी से मुराद ये नहीं कि उनको हुकूमत मिल जाती, बराबरी से मुराद ये थी कि उनके जो बेसिक, देखे ना, अगर आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा भी था कि जी मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकता, हम लंबी बहस में नहीं जाते। पाकिस्तान 3 जून 1947 के तहत बन गया। पंजाब भी तकसीम हो गया, बंगाल भी तकसीम हो गया, रेड क्लिफ अवार्ड भी आ गया। अगर वो ये हो गए मामला, तो कायद आज़म ने 11 अगस्त को कह दिया कि भाई हमने जो भी माजी में जो कहा, जो किया, वो हमारा मकसद मुस्लिम अक्सरियती मुल्क लेना था, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री लेना था, और हम यहाँ पर ये इस्लाम लाना चाहते हैं जो उन्होंने 11 अगस्त की स्पीच में कहा, जिसमें न हिंदू, न सिख, न मुसलमान, तमाम को वर्शिप का हक हासिल होगा, तमाम को फंडामेंटल राइट्स जो कि यूएन चार्टर में दिए गए वो मिलेंगे। उन्होंने कहा, इसलिए जोगेंद्र नाथ मंडल को 46 में वजीर बना दिए थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी बना दिया। फिर हमने कहा जफरुल्लाह खान को भी बना दिया। तो जिन्ना की विजन तो ये थी। बाद जो चेंज आई, जो हमने कहा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त के हालात को देखना पड़ेगा, और मुझे उसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा मेरा ईमान ये है कि इस्लाम भी ये कहता है और शऊर भी ये कहता है, कायद आज़म की विजन भी ये, कि जो भी पाकिस्तान में इंसान बसते हैं, बियॉन्ड नो उनकी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, क्रीड एंड कल्चर, और कह लीजिए नस्ल, ज़ुबान वगैरह वगैरह, सबको बराबरी के हकूक मिलने चाहिए। तमाम सूबों को बराबरी के मौक़ों पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और उसमें ख़वातीन को, उनकी तकारीर में ख़वातीन को जिस तरह उन्होंने कहा। अच्छा, यही इसी तरह की विजन जो थी, वो भारत में भी गांधी जी कह रहे थे, नेहरू कह रहे थे, ख़ासकर ये 2 बड़े लोग, ये लोग कह रहे थे। मगर वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्लैटेंट वायलेशन हो रही है, उनके जो विजन थी उनकी, और पाकिस्तान में भी चीदा-चीदा हमें नज़र आता है। अच्छा इकबाल साहब, एक तो ये है कि आपने किसी इंडस्ट्री का नाम लिया कि मुसलमानों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। कौन सी इंडस्ट्री थी जिसमें मुसलमानों को मुझे मना किया गया था? और दूसरा दूसरा सर, जी, आपने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान का तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल ही गोया इक्वालिटी था। आपने बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया कि जी आपको नहीं पता कि जी 73 में क्या हुआ था। सर 73 का मतलब ये नहीं कि 2000 साल पुरानी बात है। आपको पता रखना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है उससे वायलेट कर रही है। भुट्टो साहब जैसा लिबरल आदमी था, वो भी इक्वल राइट्स देने से डरता था। 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल की निगेशन की गई, और उसमें सदर तक महदूद रखा गया कि सदर नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। फिर 73 में उसको बढ़ा के वो भी कर दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। एक्चुअली तो देर आर सो मेनी ऑफिसेज विच नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट थिंक ऑफ ऑक्यूपाइंग। तो आपको इतनी इनसिक्योरिटी फील हुई, और आज पाकिस्तान में कोई बंदा आपको नजर नहीं आता, कोई पार्टी नजर नहीं आती जो इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करती हो, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को। तो सर दूसरा जो है, इंडिया में आज भी देखिए बीजेपी भी हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं मुल्क का नाम करवा सकी। वो आइन में नहीं लिखवा सके कि जी अच्छे जो ओहदे हैं, हाईएस्ट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट हैं, उसके लिए हिंदू होना जरूरी है, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, आर्मी चीफ के लिए, वगैरह वगैरह। और सर बंगाल की आपने फिर बात की। सर जब पार्टीशन हुई बंगाल की 1905 में,
जिन्ना साहब का रवैया उस वक्त क्या था? जिन्ना साहब भी कांग्रेस के साथ मुत्तफिक थे। तो अभिषेक जी आप प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। मैंने कहा ना ये बेसिकली डिबेट इंटेलेक्चुअल है, बिकॉज विश्व ने ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को सिर्फ नेशन की भाषा में नहीं देखा। यूरोपियंस रेस की भाषा में देखते हैं, जिसको आप एंजिल तोरा और ये सब कहती है वो नेशन की भाषा में देखती है। जिसको आप वेद कहते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वर्ण की भाषा में देखती है। तो ये अब आपका की दिक्कत ये है कि आपका नॉलेज सिस्टम भी आप बाहर से नहीं लेना चाहते, आप उसी कहानियों में घूमना चाहते हो। मैंने आपसे बार बार कहा यहूदी नेशन है, यहूदी कन्वर्ट नहीं करता इस्लाम को, क्यों ये कीड़ा काटा हुआ है सबको ये करने का? अगर आदम को क्यों नहीं बोल दिया अल्लाह ने, कोई रूल नहीं दिया, कुछ मैसेज नहीं दिया? और अल्लाह से बात आदम से बात करने अल्लाह मियाँ पैदल आके चल रहे हैं, उसके बाद से अल्लाह मियाँ ने मना कर दिया कि हम पृथ्वी पर नहीं आएंगे। देखिए वो बात, चूंकि ये मुझे इसलिए ये कहना पड़ा, इन्होंने कहा जी बंगाली माता का ट्रांसफर हुआ है। बंगाली माता इज अ कंस्ट्रक्ट, भारत माता जो है, क्योंकि आप अपने वतन से तो प्यार करते नहीं है, वतन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है। आपको सिखा दिया पहले इस्लाम, और इस्लाम के लिए माँ बाप को भी अगर चाकू मारना पड़े तो माँ बाप को मार दो, इस्लाम को ऊपर रखो। चूंकि ये आपको सिखा दिया गया, तो चूंकि आप अपने अपने लैंड से हो ही नहीं, इसीलिए पाकिस्तान का ये नतीजा। इन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को रोक नहीं पाए जी, यहाँ पे पावर छिन गई। तो इन्होंने इनको जाके अपने, वो एक हाली साहब है, अब मैं उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, वो जाके हाली साहब को पढ़ ले। वो लिखते क्या है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, किए थे न में फटका न कुलझुम में झिझका, किए बेसफर जिसने सातों समंदर, वो डूबा गंगा के दहाने में आकर। इस्लाम का बरियल ग्राउंड है भारतवर्ष। भारत माता ने इस्लाम को बरी कर दिया, और उसके बाद से इस्लाम उठ नहीं पाया। न वो चाइना जा पाया, न वो जापान जा पाया, न कहीं और जा पाया। और आपने कहा कि ये सूफियों ने बनाया, तो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं ज्ञान था कि सूफियों को आना पड़ा जी। उनसे ज्यादा कोई कन्वर्जन का रूल ये सूफी बता रहे हैं। और आप ये भी कहोगे कि इस्लाम के नियम है बड़े आसानी से समझ में नहीं आते हैं, ये तो बहुत टफ है, इसके लिए उलेमा और इकराम से पढ़ो। और सूफियों ने आकर के वो जो अभी तक जो इस्लाम समझ नहीं पा रहे हैं, उनको इस्लाम समझा दिया था। क्योंकि झूठ और कंस्ट्रक्शन पे पूरी की पूरी थ्योरी लाइट कर रही है। अब आप वो झूठ, अब आप खुद अपने चक्कर में फंस चुके हो। क्योंकि अब आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप मुसलमानों को ये कह के मार रहे हो कि ये खारिज दीन है। बेसिकली आप खारिज अकल है। आज आपकी आर्मी लड़ रही है बदर, ऑपरेशन बदर, और उधर से ऑपरेशन हो रहा है खंदक। यही होगा, अभी और देखते जाइए। और जैसा मैंने कहा, नो मैटर अगर बंगाल माता का वो हुआ था, तो इस्लाम के जिहाद का बरियल ग्राउंड भारतवर्ष है। नेपाल को कोई मुसलमान आक्रांता या जिहादी जीत नहीं पाया, क्योंकि उनके अंदर गोरखाओं से वॉर लेने का वो नहीं था। हम इसलिए शुरू में आ रहे, और पूरे भारतवर्ष नहीं, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पे इनका कब्जा हुआ कुछ दिनों के लिए। वो इसलिए क्योंकि भारतवर्ष ने ये नहीं सोचा था कि रिलीजन के नाम पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो लोगों को मनुष्य से नीचे तय करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था ही नहीं। और ये जो आइडिया आया ना, चूंकि इसने अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ पे, जैसे अभी आप देखिए इकबाल साहब कह रहे जी हमारे को वो नहीं मिलता था, राइट नहीं मिलते थे, हुकूक नहीं मिलते थे, कोई वो नहीं करने देता था। एक भी इंस्टांस पूछिए वो मिलेगा। और ये सारा काम इस्लाम ने किया। इस्लाम में जो हदीसें लिखी गई वो यहूदियों और क्रिश्चियनों की हदीसें नहीं एक्सेप्ट करते थे, या दूसरों को अलावा किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि इनका माइंड सेट इतना नैरो है, इसलिए इनकी सोच इतनी नैरो है। और पाकिस्तान आप लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की बुनियादें चेंज करने चले हो आर्टिकल 31 में कि हम पाकिस्तानियों को अरबी सिखाएंगे। मैं चैलेंज फेंकता हूं पाकिस्तानियों के ऊपर, अगर आप 5% से ज्यादा लोगों को 100 साल में भी अरबी सिखा पाए, आप नहीं सिखा पाओगे। और जो आप सिखा नहीं पाओगे उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गोल बना के बैठे हुए हो। यही पाकिस्तान की मानसिक जो दिवालियापन है उसको दिखाता है। आपको अपनी भाषाओं पे फक्र ही नहीं है, वरना पश्तो में कर दो, बंगाली में कर दो, लेकिन नहीं, आप लोगों को वो जी अच्छा, मैं एक पॉइंट उठाना चाहता था। उन्होंने कहा जी आर्य समाज बहुत बुरा है जी, वो घर वापसी करवाता है। सूफी बड़े अच्छे हो गए, मतलब आप करो तो बहुत बढ़िया, आर्य समाज वाले अगर घर वापसी करवाए या शुद्धिकरण करवाए तो बहुत बुरा।
सूफी जी दुनिया अकराम। तो फिर मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को जो तरीका पता था उससे अच्छा तरीका तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता हो सकता इस्लाम फैलाने का, उन्होंने तलवार को चुना। तो आप हमें बता रहे हो कि ये जो चैलेंजेस जाते थे वो प्रॉफिट मोहम्मद से भी बड़े हो गए ये लोग बुरे। तो मेरी तो हिसाब से ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि उनको जो अगर उनको बोलना होता कि प्यार और मोहब्बत से फैलाओ तो आ जाता उनको वो वर्सेस अल्लाह मियाँ बता देते। उनको तो ऐसा वर्ष नहीं आया। उन्होंने तो कहा कि तुम यहूदियों क्रिश्चियनों मुश्रिकों से दोस्ती मत करो, ये घटिया लोग हैं, नजस लोग हैं। तो फिर ये कौन आ गए? सारी चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तो अगर सूफिया कराम जो आपके बड़े अच्छे हैं तो फिर आर्य समाज उतना ही अच्छा है, आप आर्य समाज को भी दीजिए। हम तो आके आपको बताएंगे और हमारा तो निमंत्रण भी होगा कि कम बैक टू योर होम, आइए अपने घर में और समझिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे हैं तो आप मुसलमान बने रह सकते हैं, लेकिन हम आपके यहाँ पे हैं तो आप भारत माता को भी बंगाली माता कहोगे और आप जिहाद को और जिहादियों को अपना हीरो बनाओगे। इकबाल साहब, दो तीन क्विक पॉइंट, उसके बाद फिर आप कंक्लूड कीजिएगा। एक तो आपने कहा कि सूफियों ने इस्लाम फैलाया। एक तो सर, अगर बादशाह कुछ जुल्म करते थे तो क्या सूफियों ने कभी प्रोटेस्ट किया उस पर कि ये तुम गलत कर रहे हो? और दूसरा जो है, मुजद्दद अल फसानी जो है वो भी तो सूफी ही थे ना, और उनका क्लैश जो है ना वो जहांगीर से हुआ था, बाबर अकबर से नहीं हुआ था। और वरना वो अपने उस लेटर में ना ये क्लियरली लिखते, इसने अकबर ने ये गलती की, अकबर ने ये गलत किया। वो किसी का रेफरेंस नहीं दे रहे, वो एक ब्लैंकेट कंडेमनेशन कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स की, जिनको वो कुफार कहते हैं। और तुझके जहांगीरी में अगर आप पढ़े ना, जहांगीर ने उनको गिरफ्तार किया था, उसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कहते हैं कि मुझे शिकायत मिली थी कि ये साहब जो है ना अपने आप को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं, और बहुत से उलमा ने भी उन पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दिया था। अभिषेक जी, आपने जो शेर पढ़े थे ना वो अल्ताफ हुसैन हाली के थे। और अच्छा, हाँ इकबाल ने जी। सर इकबाल ने सर जो कहा है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो उन्होंने तो वतन की निगेशन कर दी, और ये उनकी आखिरी 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 सालों की शायरी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो इब्तदाई शायरी है और उसमें वो जो है उनके आइडियाज ठीक नहीं थे। तो और आपने उनकी भी बात की, यूनियनिस्टों की। तो सर, यूनियनिस्ट अगर अंग्रेजों के एजेंट थे तो जिन्ना साहब ने यूनियनिस्ट लीडर जो थे सिकंदर हयात, उनके साथ एक पैक्ट भी किया था, जिसको जिन्ना सिकंदर पैक्ट कहा जाता है। अब आप प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। बस मैं पहले तो मैं डॉक्टर मिश्रा साहब का बड़ा ममनून हूँ, इन्होंने मेरे इल्म में बहुत इजाफा किया। मगर इनके कुछ अल्फाज ऐसे, ख्यालात ऐसे थे, मैं जो समझता हूँ शायद हमारी एकेडमिक डिस्कशन में नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि वो झूठ है, या झूठ और सच का फैसला तो हमारे कारीन कर ही लेंगे। और जाहिर है जो आपके अप्रिशिएट करेंगे वो आपके हवाले से करेंगे। मैं आपके तमाम तर इल्म को बहुत ऑनर देता हूँ, बहुत समझता हूँ, बड़ी मुफीद मालूमात मुझे मिली है, इल्म में इजाफा हुआ। और मैं आपके खुदाओं को तो बुरा कह ही नहीं सकता। मैंने खुद कहा कि पहले मुसलमान होने से पहले तो हिंदू थे और उनको मानते थे, और अभी भी मुझे कोई उनको उनकी नफ़ी करने में कोई मुझे फ़ख्र नहीं महसूस होगा। मगर हम अपने अंदाज से अपने अल्लाह को मानते हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है मेथोडोलॉजी का फ़र्क है, फिलॉसफी का फ़र्क शायद इतना नहीं है। और यही सूफिया कहते थे, यही सूफिया जो थे वो कहा करते थे। इसीलिए जो बहुत सारे हिंदू थे वो इस्लाम की तरफ आए और मुसलमान हुए। रहा ये देखिए, दो कौमी नज़रिया हो या इंडियन नेशनलिज्म हो, जैसे ये भारतीय वर्षा बोल रहे हैं, वो हो, ये एक बहस है, ये कभी एंड नहीं होगी, ना होनी चाहिए। इसे नए ज़ावियों से देख लेना चाहिए। लेकिन जो हकाइक है वो जो देखिए ना, इंडस सिविलाइजेशन में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहाँ खड़ा था, टैक्सला यूनिवर्सिटी जब बनी वो वहाँ कहाँ था, फिर सल्तनत यहाँ हिंदू राज में, हिंदू शाही के दौर में हिंदुस्तान कहाँ था, फिर मुसलमान जो इस्लाम आया हिंदुस्तान में, जिनसे इनको थोड़ा सा है इशू, यकीनन होना भी चाहिए। इस्लाम आया, उन्होंने आकर कितने कई सौ साल यहाँ पर हुक्मरान रहे। हाँ, सर सैयद की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कह रहा था कि हमें हुक्मरान बना दें, वो ये कह रहा था ये जो हमारे कत्लो गारत कर दिए हैं, आपने हमारा तहजीब बदल दी है, हमारी ज़बान बदल दी है, हमें हमें बराबरी के हकूक़ दे दीजिए, जिनको आपने दिया उनको देते रहें, जमहूरियत लाते रहें, हमें भी उस पे दे दें। जो जिना भी थे, जो जिना ने शुरू किया, उन्होंने सर सैयद की बात से इत्तेफाक नहीं किया। उनका ख्याल था कि हमें हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाना है।
1919 में शकील साहब, शायद आपको इल्म होगा, मैं मिश्रा साहब की अर्ज करूं, 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेचर में 3 लोगों ने रिजाइन किया था जब ब्लैक एक्ट पास हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था। उनमें आपके लिए अर्ज कर दूं, 2 मुसलमान थे। अब मुसलमान आइडेंटिटी तो है, आप माने या ना माने, आप उसे भारतीय कह लीजिए। अगर भारतीय हिंदू ही उसकी सिर्फ आइडेंटिटी अहम है, तो वो 3 लोगों में से 2 मुसलमान थे, तो वो नेशनलिस्ट उससे ज्यादा थे, बड़े थे। 1919 के एक्ट को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया, दोनों में यूनानिमस थे। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट में भी यूनानिमस थे। ये आकर 1935 के एक्ट के बाद सेपरेटिज्म डिवीजन की तरफ चला गया, जब सूबों में हुकूमतें मिली हैं। अगर उस वक्त, जो आपने शकील साहब कहा, उस वक्त थोड़ा सा बैलेंस रखा जाता, उस वक्त तक अकोमोडेट किया जाता, तो शायद ये 40s की पॉलिटिक्स में इतनी बिटरनेस के साथ ना जाया जाता। चले गए 45 में इस्लाम का नारा लगाया जिन्होंने, यहाँ जो भी किया। हमें जिन सूबों में मुसलमान अक्सरियत में थे, हमें वो मुल्क मिल गया। तो जिन्ना ने जो 11 अगस्त की तकरीर में कह दिया, मैं उस पर आई एग्री विद हिम, मैं उसको फाइनल समझता हूँ। उसके तहत इस्लाम, चाहे आप सेकुलरिज्म का लफ्ज बोले, मेरे नज़दीक एक्चुअल इस्लाम यही है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, काफिर हो, ईसाई हो, यहूदी हो। लंबी बहस हो जाएगी, यहूदियों ने ये नहीं किया। यहूदी तो ब्राह्मण के करीब है, ब्राह्मण और यहूदियों का एक ही सिलसिला हो सकता है, लेकिन मैं तल्ख बात नहीं करना चाहता। तो जिन्ना की विजन पे हम चूंकि आज बात कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक वो विजन किसी भी मुल्क के लिए अहम है, इवन भारत के लिए भी अहम है, आजकल तो सबसे ज़्यादा अहम है कि वो कायदे आज़म की विजन से बेनिफिट हासिल करें। और पाकिस्तानियों पर तो फ़र्ज़ बनता है हम पर कि हम उनकी विजन के तहत अपने आइन को हम तरमीम लाएं, हम जो अगर खामियां हैं उन खामियों को दूर करें। आप देखिए, हमने सिखों को बहुत अकोमोडेट किया है, हम बाकियों को भी इकलियतों को कर सकते हैं। अच्छा, इकबाल साहब, क्विकली अगर मैं जवाब दे सकूं कि एक तो आपने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस, वहां पे जो जुल्मों सितम हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान का मुतालबा आया। ये बड़ा दिलचस्प आर्ग्यूमेंट है, बड़ा अम्यूजिंग आर्ग्यूमेंट है एट वन लेवल। इसलिए कि मुसलमान जो जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस, उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। आपने क्या किया, पाँव में, आपके सर में दर्द था, आपने पट्टी पाँव पे बांध ली। का इशू एड्रेस करने के बजाय उनको ज्यादा वल्नरेबल कर दिया और पाकिस्तान वहां बनाया जहां उस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। पंजाब में तो ऑलरेडी मुसलमानों की हुकूमत थी, एनडब्ल्यूएफपी में मुसलमानों की हुकूमत थी, सिंध में भी था, बंगाल में भी वो थी। तो ये हल आपने मसला किया या उसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया? अभिषेक जी, प्लीज क्विकली कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, मैं पहली बात तो प्रोफेसर साहब को यदि मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मुझसे बड़े हैं और मेरे लिए बड़ी आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैंने कोई ऐसी शब्द बोला नहीं जिस पे मुझे लगता है कि बुरा लगना चाहिए, बिकॉज़ झूठ विल, आप अगर कोई, मैं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, आप वो उसको अगर डिनाई कर रहे हैं और कोई और थ्योरी ला रहे हैं, तो फिर मेरे पास कोई और वर्ड नहीं बचता है कि मैं उसको उपयोग कर सकूँ। तो मैं आपकी किसी भी तरीके की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा था सर, एंड इफ यू फेल्ट दैट आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर दैट, विच आई डोंट इंटेंड टू, बट आई वाज यूजिंग अ टर्म जो कि मैं अपनी फीलिंग को, जैसा अब इन्होंने कहा कि ये जो थे वो कह रहे थे कि हमारी तहजीब बदल दी हिंदुओं ने, हमारा ये तहजीब हिंदुओं ने बदली। मुसलमान आके यहाँ पे तहजीब ला रहे हैं, बाहर की, यहाँ के मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ की भाषा शैली को नहीं तोड़ रहे। ये तो वो बात थी कि आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में कहें जी यहाँ मस्जिद बनाओ, जी यहाँ अरबी भाषा लगाओ, जी यहाँ पे तुर्की भाषा लगाओ यहाँ पे, और वो उसके बाद कहो कि अगर वहाँ के लोग कहें कि नहीं ये नहीं होगा, तो कहो जी हमारी हमारी तहजीब बदल है। आपने तहजीबें बदलने का प्रयास किया, वो रोक दिया गया। अब चूंकि आप एक रिलीजन के नाम पे बन चुके हो, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप ये बार बार कहते हो कि जी ये हमें एक्सेप्ट नहीं करते, ऑन द कॉन्ट्री आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपने अजीब अजीब थ्योरियां बताई, इंडिया कभी एक नहीं था, आप यहाँ 50 राजा हुआ करते थे। क्योंकि आप 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़े चले थे, वन पाकिस्तान, आपको रियलिटी समझ में आ गई। 1973 या 76 का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको बनाना पड़ गया फेडरलिज्म। अगर आप अपने बाप दादाओं की बात समझ लेते कि फेडरलिज्म और प्लूरैलिटी, जो कि आपको पता नहीं है, जो इस्लाम का पर्पस भी नहीं है। प्लूरलिज्म इज समथिंग वेरी, बिकॉज प्लूरैलिटी माइनॉरिटी नहीं बोलता,
प्लूरलिटी में चाहे आपका नंबर 1 हो या आपका नंबर 100 हो, आप अपनी तरीके के जीवन को जी सकते हैं। इस्लाम मिनॉरिटी की बात करता है, सनातन या वेद प्लूरलिज्म की बात करता है, वो सबको सम्मान देता है। यहां तक कि जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एक मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ दे तो वो क्या रहेगा? क्या वो मुसलमान रहेगा? यानी कि उसका अगर अकीदा खत्म हो जाए अल्लाह के ऊपर और कुरान के ऊपर, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? लेकिन एक यहूदी अगर अपने अल्लाह और अपने अकीदे को छोड़ दे तो क्या वो यहूदी रहेगा? पहले का आंसर है नहीं और दूसरे का आंसर है यस, यहूदी रहेगा। नेशन वर्ड बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लेन करने के 76 तरीके हैं, प्रोवाइडेड यू आर ओपन इनफ टू अकोमोडेट एंड अंडरस्टैंड अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो ये जो मैंने बात कही कि हमारे यहाँ पे आके हम अरबों के यहाँ नहीं गए, अरबों ने अपना कल्चर बदला नहीं बदला, हालांकि बहुत सारे इस्लामिक लॉ उनके प्री इस्लामिक थे, सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, एम्ब्रेस कर लिए इस्लाम में, और कुछ नई चीजें दे दी, जैसे कि शराब को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। शराब एक अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी ये वो लोग जाने, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जो वन ऑफ द चमत्कार किया था वो पानी को शराब में बदलने का काम किया था। आपकी ईसा में आस्था भी है, लेकिन शराब आपके लिए जी हराम हो गई। भगवान ने या अल्लाह ने अपने बात को, सबूत को प्रूव करने के लिए कि ये मेरा बेटा है, वो चमत्कार दिए, जो कि एक अब्राहमिक फेथ का बड़ी अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है कि चमत्कार दिखा करके ही तुम अल्लाह के प्रॉफिट या मैसेंजर हो सकते हो। उन्होंने अल्लाह की बात पे पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया। बाद में भगवान ने कहा ये वाइन हराम है, यानी अपने बेटे के द्वारा किए गए या आपके हिसाब से अपने प्रॉफिट के द्वारा किए गए काम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। देयर आर सो मेनी लॉजिकल फैलिसीज, बट अब अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, जिसको आप हिंदू हिंदू कह के कहते हो, हिंदू वर्ल्ड नहीं है, हिंदू हमारा वर्ल्ड भी नहीं है, हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। आप किस अल्लाह को, बुद्ध को या वेद को या किसी और चीज को माने, वो आपका पर्सनल मैटर है, और आपको आज नहीं तो कल ये कहना होगा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, रिलीजन का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप अगर इस्लामिक प्रिंसिपल से चलेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजन और स्टेट को अलग नहीं किया जा सकता। और यही बात अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो शेयर कोट कर देंगे शकील सर की, अगर दीन से अलग होती है तो रह जाती है सिर्फ चंगेजी, ऐसा करके कुछ उनका कॉन्सेप्ट है, एंड ही वाज राइट। सो बी ट्रू फॉलोअर ऑफ वट एवर यू फॉलो, या तो फिर सच और झूठ को झूठ कहना हमें पड़ेगा। मैं फिर से, प्रोफेसर साहब आप मेरे सम्मानित हैं, आप मुझसे बड़े हैं, यदि हमारी तरफ से आपको कोई कष्ट हुआ तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैंने बहुत आपसे सीखा है। ज़ाहिर है आप एक मामले को अपने परसेप्शन से देख रहे हैं, मैं अपने नॉलेज सिस्टम से देख रहा हूँ। बहस लंबी हो जाएगी कि अंग्रेज़ों को हम रिलीजन की बुनियाद पर कैसे बता सकते हैं कि कौमें बनती है। उनके तो अपने कैथलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन की बुनियादों पर, उनके तो सैकड़ों साल लड़ाइयाँ और रिलीजन की बुनियादों पर हुई। रिलीजन क्या, सेक्ट्स की बुनियादों पर हुई हैं। अभी आप कह रहे हैं ना ये हिंदुइज्म, तो आज इस्लाम में भी हो रहा है ना, क्या शिया और सुन्नी नहीं लड़ रहे? देखिए नॉर्वे में मंदिर बने हुए हैं, नॉर्वे में गुरुद्वारे बने हुए हैं, नॉर्वे में मसाजिद बनी हुई हैं। जहां जहां कहीं जाएगा, कोई भी शख्स जाएगा, अपना कल्चर में रिलीजन भी शामिल है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आप नहीं, ये बिल्कुल, तो मैं सर इन्होंने देना शुरू किया ना, क्योंकि आपने तो मंदिरों को तोड़े। औरंगजेब की मासिर वो गलत आलमगीर किया। पढ़ ली, मंदिरों को वो जो तो तोड़ना ये था था बिल्कुल डेमोक्रेसी। गलत देखिए था। ऐसा है, अगर मास्टर आप, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कह रहा हूँ, गलत था, काबिल मजम्मत है, काबिल मजम्मत था आज भी और कल भी। चाहे वो बाबरी मस्जिद को तोड़े, चाहे वो मंदिर को तोड़े, वो काबिल नहीं, मजम्मत ही बाबरी रहेगा। मस्जिद का तोड़ना तो काबिले मजम्मत नहीं हो सकता, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। वो लिया, हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें हैं, अभी तो हमने कोई मस्जिद मालूमात नहीं की तोड़ी, और ना मैं किसी मस्जिद का बात तोड़ूंगा, क्योंकि देखिए सर मैं देखिए डॉक्टर भारतीय मिश्रा हूँ। साहब, मालूमात की बुनियाद पर इख्तिलाफ राय है। नहीं नहीं, मालूमात कोई की इख्तलाफ, बुनियाद पर देखिए एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ हर चीज पे इख्तलाफ राय हो जाती है, क्योंकि वो चीजों को अपने तरीके से देखना चाहता है। भारत में हजारों मस्जिदें, एक नहीं टूटी और न टूटी, और जिस दिन मेरे देश में कोई किसी का पूजा स्थल टूटेगा, मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानूंगा। लेकिन जो बाबरी मस्जिद थी, ये भारत हिंदुओं के जो माथे पे लगा हुआ कलंक था, वो मस्जिद नहीं थी। हम मस्जिद का एहतराम करते हैं, और मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, बनाइए। और कोर्ट ने उसके बाद भी एक मस्जिद के लिए जगह दे दी 5 एकड़ की कि आप वहां बनाइए।
ये हमारी धरती थी, लेकिन आप ऐन हमारे मक्का मदीना पे या हमारे काशी और उस पे आके मंदिर बनाए, ये ठीक नहीं था। खैर एनीवेज, बहस को हम वो नहीं करना चाहते सर, आप मेरे बड़े हैं जी एंड अगर ओनली मैं प्रपोज। माफी हो गई बात हो जी गई हमारी, और शकील साहब को मशकूर हुआ आपका भी खास कर। जी टाइम काफी हो गया है और कुछ इश्यूज रह गए हैं। मसलन अभी जैसे इकबाल साहब ने कहा कि जी लोग अपना रिलीजन भी लेके जाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारे भी बनाते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों का शायद एक फर्क है कि वो यूके में जाके भी वो नारे लगाते हैं, शरिया फॉर यूके। जर्मनी में भी ऐसे नारे लगाते हैं। तो भाई अपने मुल्कों में तो शरिया नाफिज नहीं होती आपसे, और यूरोप में जाके शरिया नाफिज करना चाह रहे हो। और भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि जी हमारे ऊपर फर्ज है कि हम यहूदियों और क्रिश्चियंस की जो किताबें हैं उन पे ईमान लाएं, और साथ हम ये भी कह देते हैं कि इन किताबों में तो तहरीफ हो चुकी है, दीज बुक्स हैव बीन करप्टेड। तो फिर ईमान लाने का मकसद क्या है, इस पे हम किसी वक्त फिर बात करेंगे। फिर टू नेशन थ्योरी पे भी बात करेंगे कि इंडिया के मुसलमान अब किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं, और अगर टू नेशन थ्योरी अब भी वैलिड है तो पाकिस्तान में क्या दो कौमें रहती हैं, या जितने मजहब हैं पाकिस्तान में उतनी ही कौमें हैं, या सब पाकिस्तानी रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन वन नेशन जो पाकिस्तानी नेशन है उससे ताल्लुक रखते हैं। एक तो क्वेश्चन और जोड़ लीजिए शकील सर की, क्या अगर टू नेशन थ्योरी सही थ्योरी है तो एक मुसलमान पाकिस्तान देश क्या हिंदू भारत देश के साथ रह सकता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो साथ नहीं रह सकते। चलें, इस पे भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, थैंक यू अभिषेक जी, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू वेरी मच। सर।